जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम जो हिस्ट्री का जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म को समाप्त कर दिया था। तो जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, चलिए उन प्रश्नों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक सॉरी एवं प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है वह कौन होंगे? ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म को किसने स्थापना किया था? तो ऋषभ देव जो है वह जैन धर्म के संस्थापक होंगे। और यह जो है ऋषभ देव ही जो है वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर होंगे। कौन से तीर्थंकर? यानी फर्स्ट तीर्थंकर जो है वह जैन धर्म में कौन होंगे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो है एक और नाम होता है, जिन्हें इन्हें कहा जाता है आदिनाथ। आदिनाथ के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। क्लियर है? जैन धर्म को आदिनाथ के नाम से भी ऋषभ देव को जो है जाना जाता है। जैन धर्म में जैन शब्द जो है वह किससे लिया गया है? आपको जीन से लिया गया, ये हमने आपको बताया था, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैन शब्द जो है यह कहाँ से लिया गया? संस्कृत भाषा के जीन से लिया गया है। और जीन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपको विजेता। क्लियर है? तो जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन होंगे? ऋषभ देव होंगे। जैन धर्म में जो है टोटल तीर्थंकर की संख्या कितनी थी? तो टोटल तीर्थंकर की संख्या जो है वह 24 थी। ये हमने आपको बताया था, जिसमें जो है वह 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर जो है मेन रूप से है। इसके अलावे जो है कभी कभी 22वें तीर्थंकर के बारे में भी पूछ देता है। तो चलिए प्रश्न जैसे जैसे आएगा वो हम करते जाएंगे। और इसका थ्योरी क्लास जो है हमने डिटेल से जो है आपको क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो क्लास पहले जाकर के देखिए, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बनाने में आसान होगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो चूंकि हमने आपको बताया था कि जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर की संख्या होगी, वह तीर्थंकर की संख्या कितनी होगी? 24। और उस 24 तीर्थंकर में जो है वो 24वें तीर्थंकर जो होंगे उनका नाम होगा महावीर स्वामी। क्या नाम होगा? महावीर स्वामी। और यह महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक जो है माने जाते हैं। अगर संस्थापक बोलेगा तो ऋषभ देव, अगर वास्तविक संस्थापक बोलेगा तब महावीर स्वामी। क्लियर है? वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? महावीर स्वामी जो है वह वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के जो है 22वें तीर्थंकर कौन होंगे? ठीक है, देखिए तीर्थंकर कहने का अर्थ है, तीर्थंकर का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है, उन्हें जो है वह तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो है आपको अन्य धर्मों में जो गुरु होते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म में गुरु को है तीर्थंकर कहा जाता है। तो इसके जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन होंगे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम जो है ये इनका नाम है अरिष्ट नेमी। क्या नाम है? अरिष्ट नेमी। ये याद रखिएगा। ठीक है, इनका 22वें तीर्थंकर कौन होंगे? अरिष्ट नेमी जो है वह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर होंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन होंगे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है ये इनका नाम था पारसनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है इनका जन्म जो है वो राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो कि इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। कहाँ हुआ था? राजा अश्वसेन के यहाँ। और राजा अश्वसेन जो है किस वंश से संबंधित है? तो आपका इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ये सब हमने आपको बता दिया है। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। किस वंश से? इक्ष्वाकु वंश से। और यह इक्ष्वाकु वंश जो है वह कहाँ का वंश है? तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी जो जगह है, ठीक है, वहां पर यह इक्ष्वाकु वंश होता है। और इसी इक्ष्वाकु वंश के जो है इक्ष्वाकु वंश के जो है आपको पार्श्वनाथ जो है आपको संबंधित रहेंगे। क्लियर है? पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको झारखंड के समेत शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी कारण जो है वह समेत शिखर का नाम जो है वह क्या कहलाया? पार्श्व की चोटी कहलाया। क्लियर है? क्या कहलाया? पार्श्व की चोटी। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको समेत शिखर में होती है। ठीक है, समेत शिखर में। और यह समेत शिखर जो है वह कहाँ है? तो समेत शिखर जो है वो आपको झारखंड में स्थित है। और इसी के लिए जो है आपको इन्हें चूंकि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ को, तो पार्श्वनाथ इसीलिए जो है समेत शिखर को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो पारसनाथ के चोटी के नाम से भी जाना जाता है। इससे किस नाम से जानेंगे हम? पारसनाथ की चोटी। ठीक है, पारसनाथ की चोटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्श्वनाथ या महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था?
तो देखिए जितने तीर्थंकर होंगे वो सारे तीर्थंकर के जो है वह प्रतीक चिन्ह थे, जो हमने आपको जो प्रमुख थे वो हमने आपको क्लास में बताया था। यहाँ प्रश्न कह रहा है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह रहेगा आपको सर्प यानी स्नेक, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह रहेगा यह आपको सिंह रहेगा यानी कि शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह होगा और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वह सर्प होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आ गया प्रश्न। तो पार्श्वनाथ जो है वह आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होंगे। कैमे तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वो आपको झारखंड के सम्मेद शिखर में होगा। कहाँ होगा? झारखंड के सम्मेद शिखर में। और इसीलिए सम्मेद शिखर का नाम जो है वह क्या रखा गया? पार्श्वनाथ की चोटी रखा गया। ठीक है, पार्श्वनाथ की चोटी रखा गया। यह कहाँ है? यह आपको झारखंड में है। पहले यह बिहार में था और जब झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया तो अभी जो हम पढ़ेंगे झारखंड में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यह आपको हजारीबाग के पास पड़ता है। कह रहे कि पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी है। देखिए पार्श्वनाथ ने जो है वो चतुरायन धर्म को दिया था और उन चतुरायन धर्म में जो है वह 4 बातें इन्होंने कहा था। पहला बात क्या कहा था? पहला बात कहा था कि आपको हमेशा जो है वह सत्य बोलना यानी कि झूठ नहीं बोलना है, तो उसको आपको कहा गया सत्य। दूसरा इन्होंने द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वो कहा गया था आपको धन संग्रह नहीं करना है, और धन संग्रह नहीं करना है उसे कहा गया आपको अपरिग्रह। क्या कहा गया? अपरिग्रह कहा गया। तीसरा जो इनके द्वारा ज्ञान दिया गया था वह ज्ञान दिया गया था आपको चोरी नहीं करनी है। ठीक है, चोरी नहीं करनी है, और चोरी नहीं करनी है उसको कहा गया अस्तेय। क्या कहा गया? अस्तेय। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना है। और चौथा जो इनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया था वह कहा गया था कोई हिंसा नहीं करना है यानी कि अहिंसा। तो यह 4 जो है वह बातें जो है वह दिया गया था किनके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा, और इसे जो है वह चतुरायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायन धर्म कहा गया। और इसी चतुरायन धर्म में जो है वह ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ करके जो है महावीर स्वामी ने जो है उसे पंचायन धर्म जोड़ दिया। ठीक है, क्या बना दिया? पंचायन धर्म। अगर प्रश्न आगे है उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी दी गई? पहला कहा गया कि आपको झूठ नहीं बोलना यानी सत्य। दूसरा कहा गया धन को संग्रह नहीं करना है यानी अपरिग्रह। तीसरा कहा गया आपको चोरी नहीं करनी है, उसे कहा गया अस्तेय। और चौथा जो कहा गया हिंसा नहीं करना है उसे कहा गया अहिंसा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कहा गया, देखिए यहाँ पर आ गया, कह रहा है कि 5वां महाव्रत, ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है, प्रश्न क्या करा? 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है वह जोड़ा गया। ठीक है, किनके द्वारा जोड़ा गया? तो यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा। और यह महावीर स्वामी के द्वारा जब 5वां जब ब्रह्मचर्य शब्द जो जोड़ा गया, इसी को जो है कहा गया पंचायन धर्म। क्या कहा गया? पंचायन धर्म। यानी पार्श्वनाथ ने जो आपको चतुरायन धर्म दिया था उसी में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ देते हैं महावीर स्वामी, और उसी को कहा जाता है पंचायन धर्म। यानी कि 4 धर्म तो उधर का हो गया आपको सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा, और उसी में जो है ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ देता है। यानी कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का जो है सख्ती से पालन करना है, यानी आपको विवाह नहीं करना है। यह आपको पंचायन धर्म कहलाता है। क्लियर? 4 पार्श्वनाथ का और 1 महावीर स्वामी द्वारा एक्स्ट्रा जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, और इसके बाद यह बन गया आपको पंचायन धर्म बन गया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पंचायन धर्म किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने। और चतुरायन धर्म किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर होंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या है? कि वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर का नाम था, ठीक है, क्या नाम था? महावीर स्वामी। क्या नाम रहेगा? महावीर स्वामी। और यही महावीर स्वामी जो है, ठीक है, वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाएंगे। अगर सिर्फ संस्थापक पूछेगा तब हो जाएगा ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपको महावीर स्वामी। क्लियर है? अभी अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का पत्नी यशोदा का जन्म जो है वह हुआ था। देखिए इनके जो है वो माता, पिता, पत्नी और भाई के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो देखिए जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक जो महावीर स्वामी होंगे, इनके पिता का नाम रहेगा सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता कौन होंगे? चलिए यहीं पर लिख लीजिए, इनके पिता का नाम होगा आपका सिद्धार्थ। पिता
क्या हमने बताया था, सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ जो है वह ज्ञाता कुल के राजा थे। ठीक, इनके माता का जो नाम रहेगा, चलिए यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, माता का नाम रहेगा त्रिशला। क्या नाम रहेगा, त्रिशला। और ये तीसरा जो है वो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन होगी। इनका एक बड़ा भाई भी था, ठीक है भैया। बड़े भाई का नाम रहेगा नंदी बर्मन। क्या रहेगा, नंदी बर्मन। और महावीर स्वामी का जो विवाह जो है वह कर दिया जाता है आपको, इनकी पत्नी का नाम रहेगा यशोदा। क्या रहेगा, यशोदा। यानी पत्नी कौन हो जाएंगे, पत्नी जो है ये आपको यशोदा हो जाएंगी। और इनका जो है एक पुत्र भी रहेगा। और पुत्र का जो नाम है, सॉरी पुत्र नहीं, पुत्री होंगी। और पुत्री का नाम रहता है प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी। और ये प्रियदर्शनी का जो पति होगा, यानी कि महावीर स्वामी के जो दामाद होंगे, वह कहलाएंगे जमाली। और यही जमाली जो है वह जैन धर्म के जो है पहले भिक्षुक बनेंगे। क्लियर, ये सब हमने आपको समझा दिया था। तो प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी के जो पत्नी है यशोदा, यशोदा का जन्म हुआ था। ठीक है, यशोदा का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो यशोदा का जन्म जो है आपको वह कुंड ग्राम में हुआ था। यह जो पत्नी यशोदा है, इनका जन्म कहाँ होगा, तो कुंड ग्राम में होगा। और इनका जन्म जो है कुंड ग्राम कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में पड़ेगा। अगर ईस्वी देखें तो कब हुआ था इनके पत्नी का जन्म, तो इनके पत्नी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व जो है वो आपको वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। तो ये तो हो गया आपको महावीर महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है, ये हो गया आपका महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली के कुंड ग्राम में, ठीक है, 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं पुस्तक में जो है ये 599 की जगह पर जो है 540 भी दे देता है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, जो आएगा वो आप मार दीजिएगा। तो महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहीं पे 540 ईसा पूर्व देता है, तो कहीं पे 599 ईसा पूर्व देता है। क्लियर, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ रहेगा, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदी बर्मन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी का पति रहेंगे जमाली, जो जैन धर्म के जो है प्रथम भिक्षुक होंगे। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है वह पावापुरी में होगा। कहाँ होगा, पावापुरी में जो है वह इनका मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, 468 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी 468 ईसा पूर्व जो है महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हो जाएगा, पावापुरी में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा इनका मृत्यु, पावापुरी में जो है वह महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाएगा। जब इनका मृत्यु होगा तो उस समय इनकी आयु जो होगी वो आपको 72 वर्ष की आयु होगी। ठीक है, 72 वर्ष की आयु हो गई। और महावीर स्वा और जैन धर्म में जो मृत्यु होता है उसे कहा जाता है निर्वाण। मृत्यु के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, निर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और उस समय पावापुरी जो है वह मल्ल गणराज के अधीन था। यह पावापुरी किसके अधीन रहेगा, तो यह आपको मल्ल गणराज के अधीन रहेगा, मल्ल गणराज के अधीन। और यह मल्ल गणराज के अधीन जिसका शासक जो उस समय होंगे, ठीक है, वह शासक कौन होंगे, शासक जो होंगे मल्ल गणराज का, वह शासक होंगे हस्तपाल। हस्तपाल। जैसे समझिए जितने प्रश्न है वो हम आपको चलिए बताते चले जा रहे हैं। ऐसा इसमें हमने आपको थ्योरी में भी बताया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो है जन्म जो है वो आपको वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व, या कहीं से 599 भी देता है। और इनका बचपन का नाम रहेगा वर्धमान। इनका बचपन का क्या नाम रहेगा, वर्धमान जो है ये इनके बचपन का नाम रहेगा। और जन्म कहाँ होगा, तो जन्म जो है वो आपको वैशाली के कुंड ग्राम में होता है 540 ईसा पूर्व। और बचपन का नाम रहेगा इनका कुंड वर्धमान रहेगा। क्लियर है, करा महावीर जो है वो किस राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, तो राजघराने में किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो महावीर स्वामी जो है वह क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। और इनके पिता जो है वह पिता जो है सिद्धार्थ थे। और वह सिद्धार्थ जो है, इनके पिता सिद्धार्थ जो रहेंगे वह ज्ञाता कुल के राजा थे। तो यानी ज्ञाता कुल के, यानी ज्ञाता कुल के जो है ये महावीर स्वामी राजघराने से हैं। और ये आपको क्षत्रिय रहेंगे, यानी कि एक राजा का पुत्र तो क्षत्रिय ही कहलाएगा। और ये किस कुल से संबंधित है, तो आपको ज्ञाता कुल से, क्योंकि इनके पिता जो आपको सिद्धार्थ होंगे वह ज्ञाता कुल के क्या रहते हैं, ज्ञाता कुल के राजा होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है वह सिद्धार्थ है। यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या रहेगा, सिद्धार्थ। और यह जो आपको ज्ञाता कुल के राजा होंगे।
क्या होंगे, ज्ञाता कुल के, ठीक है, राजा होंगे, जो एक क्षत्रिय है। यहां तक समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है वह 15 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि महावीर के माता का, यानी महावीर स्वामी के माता का क्या नाम है। तो इनके माता का नाम त्रिशला है, हमने आपको बताया था क्या नाम रहेगा, त्रिशला। और यह त्रिशला जो है वह लिच्छवी नरेश चेतक की बहन होगी। ठीक है, कहाँ किसकी बहन है, तो आपको तीसरा जो होंगे वो आपको लिच्छवी नरेश चेतक की क्या होंगे। ये मिट क्यों नहीं रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मिट गया, लिच्छवी नरेश, ठीक है, यानी लिच्छवी नरेश चेतक की क्या होंगी, बहन होंगी। यानी एक तरह से देखा जाए चेतक की क्या होंगी, बहन होंगी। ठीक है, आपका महावीर स्वामी की माता जी, तो यानी कि आपको लिच्छवी वंश से जो है आपको संबंधित है कौन, इनकी माता। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या है। तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम जो है वह प्रियदर्शनी होगा। क्या होगा, प्रियदर्शनी। और इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम जो है नंदी बर्मन है। ठीक है, नंदी बर्मन इनके बड़े भाई का नाम, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का विवाह होता है आपको जमाली के साथ। इनका विवाह किसके साथ हो जाएगा, तो जमाली के साथ। और यही जमाली जो होंगे वो जैन धर्म के जो है प्रथम भिक्षु होंगे, प्रथम भिक्षु होंगे आपको जैन धर्म के, इन्हीं का दामाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए महावीर जिस तरह से जो है महात्मा बुद्ध जो है वो अपने घर को त्याग करके जो है जंगलों में तपस्या करते हैं, उसी प्रकार जो है महावीर स्वामी जो है वह अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर के जो है 30 वर्ष की आयु में जो है अपने घर को त्याग देंगे। कितने आयु में, 30 वर्ष की आयु में। यानी कि जब आयु इनका 30 वर्ष होगा तो अपने घर को त्याग देंगे। और घर के त्यागने के बाद जो है, घर को त्यागने के बाद जो है 12 वर्ष का जो है वह कठोर तपस्या करेंगे। और यह 12 वर्ष से कठोर तपस्या कहाँ करते हैं, तो जाम्भिक ग्राम में। कहाँ करेंगे, जाम्भिक ग्राम में जो है वह 12 वर्ष से कठोर तपस्या करेंगे। कितने वर्ष की तपस्या करेंगे, तो 12 वर्ष कठोर तपस्या करेंगे। और अगर नदी पूछेगा तो यह नदी जो है आपको त्रिजुपालिका नदी, किस नदी के किनारे, तो त्रिजुपालिका नदी के किनारे जो है एक साल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष, यानी साल मतलब आपको एक तरह से कह सकते हैं बरगद का पेड़। यानी कि साल वृक्ष के नीचे जो है वो 12 वर्ष का कठोर तपस्या करते हैं जाम्बिक ग्राम में। तब जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात समझ में आया। तब जो है इनको क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको महावीर स्वामी को। क्लियर है। और जो अभी जो है वर्तमान में ये जाम्बिक ग्राम जो है, यह जाम्बिक ग्राम जो है आपको हजारीबाग के समीप जो है आपको किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो है आपको जाम्भी ग्राम जो है वह किस नाम से जाना जाएगा, और तेजुपालिका नदी जो है वह किस नाम से जाना जाएगा। तो जाम्भी ग्राम जो है, जाम्भी ग्राम जो है वह आपको जाना जाता है हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी से। ठीक है, जाम्भी ग्राम कहाँ है, तो आपको हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में, हजारीबाग में। और यह त्रिजुपालिका नदी जो है यह अभी वर्तमान में जो है बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, बराकर नदी। और यह बराकर नदी जो है वह दामोदर की सहायक नदी है, जो कि झारखंड में बहती है। दामोदर, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। और यही बराकर नदी को जो है पहले उस समय किस नाम से जाना जाता था, तब को त्रिजुपालिका नदी के नाम से जाना जाता था। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्बिक ग्राम में जो है तिरुपालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे जो है 12 साल कठोर तपस्या के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो ये ज्ञान की प्राप्ति को जो है कहा गया कैवल्य। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाया, तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहलाया कैवल्य, कैवल्य कहलाता है। और उसके बाद जो है महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इन्हें जो है कैवलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैवलिन कहा जाता है, जीन कहा जाता है, और निर्ग्रोध कहा जाता है। ठीक है, जीन मतलब विजेता, कैवलिन मतलब जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और निर्ग्रोध का मतलब होता है आपको बंधन से मुक्त। ये सभी हम आप लोग को बता चुके हैं।
तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्न जो है आपसे जितने संबंधित होंगे सब आपको बनते जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आ गया आपको। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है वो क्या कहा जाता है, आपको कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य कहा जाता है और इसलिए जो है आपको महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान हो गया था, इसलिए जो है इनको बाद में जो है वो कैवलिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैवलिन कहा जाएगा, जीन कहा जाएगा और निग्रोध कहा जाएगा। कह रहा जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो जैन धर्म का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, जैन धर्म में जो मोक्ष की प्राप्ति जो है वह कैसे होगी, तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा गया है कि आपको आत्मा को क्या करना है, सताना है। आत्मा को क्या करना है, सताना है। और आत्मा को कैसे सताया जाएगा, तो जब आपकी मृत्यु का अंतिम समय आएगा तो ये लोग जो है कहा जाता है कि आपको संलेखन या संथारा विधि द्वारा जो है वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा, संलेखन या संथारा विधि। ठीक है, यह संलेखन या संथारा विधि क्या होता है, तो संलेखन या संथारा विधि के तहत जो है यह मृत्यु के अंतिम समय में जो है वह जल नहीं ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और अपने शरीर को जो है बहुत कष्ट देंगे। तो इन लोग का ऐसा मानना है कि यह जब आत्मा को कष्ट देंगे, शरीर को कष्ट देंगे, तो यह पुनर्जन्म जो है नहीं होगा और ये जब पुनर्जन्म नहीं होगा तभी जो है इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जैन धर्म का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना और इसलिए जो है ये लोग अपने मृत्यु के अंतिम समय में जो है प्राण का त्याग जो है वह संलेखन या संथारा विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन तीर्थंकर के जीवनी का उल्लेख, ठीक है, किस में मिलता है, तो जैन तीर्थंकर का जीवनी का उल्लेख जो है वो आपको कल्प सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है, कल्प सूत्र में। ठीक है, किसमें मिलता है, कल्प सूत्र में मिलता है। और कल्प सूत्र जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। इनके रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता जो है होंगे आपको भद्रबाहु होंगे। ठीक है, भद्रबाहु और स्थूल बाहु ये दो जो है वह जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी रहेंगे, जो बाद में जाकर के जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रहेगा वह कहलाएगा दिगंबर और जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहेगा वह कहलाएगा श्वेतांबर। आपको दिगंबर, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में रहेगा वह क्या कहलाएगा, दिगंबर। यह क्या कहलाएगा, दिगंबर। और जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहेगा स्थूल बाहु, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर जो है वह कपड़ा पहनते नहीं यानी कि निवस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर जो है वह सफेद वस्त्र पहनते हैं। तो यह जैन धर्म में दो भागों में बढ़ जाता है, एक का नेतृत्व भद्रबाहु करेंगे और एक का नेतृत्व जो है वह स्थूल बाहु कहेंगे। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म होगा वो आपको कहलाएगा दिगंबर और स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म होगा वह कहलाएगा श्वेतांबर। ये सब हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस 20 प्रश्न ही रखते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास की तरह हम क्लास में क्या क्या क्वेश्चन किए हैं उसको चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा था क्या, पहला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है और प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव। और जैन शब्द जो है वह संस्कृत के जीन से लिया गया है। ठीक है, और ऋषभ देव को जो है वह आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और यह आपको जैन धर्म के पहले तीर्थंकर होंगे। अगला प्रश्न था कि जैन धर्म का वार्षिक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर होंगे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन होंगे, अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर कौन होंगे, पारसनाथ। पारसनाथ या महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, तो पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प होगा और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है वह सिंह होगा। पारसनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो आपको समेत शिखर में जो कि झारखंड में है। पारसनाथ के जो है वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी दी गई थी कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य, अरिपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आपको धन संग्रह नहीं करना है। अस्ते मतलब जो है आपको चोरी नहीं करनी है। अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है। इसे जो है चतुरायन धर्म कहा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न था पांचवा महाव्रत जब ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था किसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा। और इसी चतुरायन धर्म को जो है फिर कहा गया पंचायन धर्म। जैन धर्म के जो अंतिम 24वें तीर्थंकर जो होंगे वह कौन होंगे, महावीर स्वामी, जो कि वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। कह रहे महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वह वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहीं पे 599 ईसा पूर्व देता है, कहीं पे 540 ईसा पूर्व, लेकिन मैक्सिमम किताब में 540 ईसा ही देता है, इसको आप याद रखिएगा। कह महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वह कहाँ हुई थी, तो मृत्यु जो है आपको पावापुरी में हुआ था। कब हुआ, 468 ईसा पूर्व। इनके मृत्यु, जैन धर्म में मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है। कह महावीर के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान रहेगा। महावीर
किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में, जो ज्ञाता कुल के, आपको इनके पिता ज्ञाता कुल के राजा थे तो क्षत्रिय होंगे। महावीर के जो है पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञाता कुल के राजा होंगे। अगला प्रश्न, महावीर के माता का नाम तीसला होगी, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन होगी, लिच्छवी वंश के पुत्री होगी। महावीर के पुत्री का नाम जो है प्रियदर्शनी होगा। इनका विवाह जो है जमाली के साथ होता है, जो कि प्रथम भिक्षु बनेंगे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह कहाँ हुई थी? तो जाम्बी ग्राम में तुजपालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे 12 साल की कठोर तपस्या के बाद। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को जो है वह क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। और जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? तो जैन धर्म का परम लक्ष्य जो है वह ज्ञान की प्राप्ति होती है, सॉरी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आत्मा को सताते हैं ये लोग। पर जैन धर्म के जो है, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख जो वह कल्प सूत्र में मिलता है। और कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? तो आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में इससे आगे का प्रश्न लेकर के, क्योंकि इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग महाजनपद जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? महाजनपद में जो है 7 राजवंश है, तो वो उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इसी तरह से लाएंगे हम। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।